मैं चंद सवालात आपसे करता हूँ। पहला सवाल मेरा ये आपसे, कलिमा की 3 अक़साम होती हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म को आप कैसे पहचान सकते हैं? इस्म को पहचानने का क्या तरीका है? क्योंकि बोर्ड पे आपके सामने इस्म लिखा हुआ आएगा, फ़ेल लिखा हुआ आएगा, हर्फ लिखा हुआ आएगा। उनमें से आप इस्म को कैसे पहचानेंगे? तो इस्म को पहचानने का एक तरीका हाथ खड़ा करके बताएं और फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे तरीके हैं इस्म को पहचानने के, एक एक तरीका बताना है जी। गोलता, एक मिनट, एक बस एक बताना है, उस पर हम बात करेंगे। गोलता कहाँ? एंड पे। किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता आ जाए तो वो इस्म होता है। गोलता, अब ये जो उन्होंने बात की है ना, जो इस्म की अलामत है वो फ़ेल की अलामत नहीं होगी, जो फ़ेल की अलामत है वो इस्म की अलामत नहीं होगी, ऐसे ही है ना। तो इसलिए उन्होंने अलामत बताई है, अलामत होती है जिससे आप पहचानते हैं। तो उन्होंने इस्म की एक अलामत बताई है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता आ जाए तो वो इस्म होगा। सवाल मेरा यह है, क्या फ़ेल के आखिर में गोलता आती है? नहीं आती। गोलता आना किसी लफ्ज़ के आखिर में ये इस्म की अलामत है। लिहाजा आपको जब भी बोर्ड पर कोई लफ्ज़ गोलता के साथ नज़र आए लिखा हुआ, गोलता, और गोलता हमेशा आती है आखिर में, कभी शुरू में नहीं आएगी, कभी दरमियान में नहीं आएगी, आखिर में ही आपको नज़र आएगी, तो गोलता अलामत है इस्म की। लिहाजा बोर्ड पे आपको लफ्ज़ के माना आते हैं नहीं आते, गोलता नज़र आ गई तो कन्फर्म है कि वो इस्म है। ठीक है, माशाल्लाह जी। जी, एक अलामत होगी। दूसरी अलामत जी, शुरू में अलिफ लाम का होना। अलिफ लाम किसी कलिमा के शुरू में आए तो ये बताता है कि ये इस्म है, क्योंकि अलिफ लाम फ़ेल के शुरू में नहीं आता। मेन इस्म और फ़ेल हैं, इसलिए मैं इस्म और फ़ेल की अलामत से पहचान करवाऊंगा आपको। हर्फ को साइड पे कर दें। तो अलिफ लाम जो है वो फ़ेल की अलामत नहीं है, इस्म की अलामत है। लिहाजा आपको बोर्ड पे जब भी कोई अलिफ लाम वाला लफ्ज़ नज़र आए, चाहे आपको उसके माना आते हों या ना आते हों, आपका जवाब होना चाहिए कि ये इस्म है जी। 2 अलामत हो गई जी। तीसरी अलामत जी जनाब, तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? डबल हरकत को। डबल हरकत तनवीन कहलाती है। 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर। और तनवीन कहाँ आती है हुज़ैफ़ा? शुरू में, दरमियान में, आखिर में? आखिर में। लफ्ज़ के आखिर में तनवीन आती है, और तनवीन जो है ये फ़ेल के आखिर में नहीं आती। लिहाजा तनवीन होना भी ये इस्म की अलामत है। तो कितनी अलामतें होगी? 3 अलामतें होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने देख ली। किसी लफ्ज़ के आखिर में आपको तनवीन नज़र आ जाए, डबल पेश, डबल ज़बर, डबल ज़ेर, तो कन्फर्म है कि वो इस्म है जी। माशाल्लाह। हर्फ जर का किसी लफ्ज़ से पहले होना ये बताएगा कि वो इस्म है, क्योंकि हर्फ जर सिर्फ इस्म से पहले ही आता है, फ़ेल से पहले नहीं आता। तो हर्फ जर आप जहाँ भी देख लें, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि इसके बाद जो भी आएगा वो इस्म ही है, चाहे वो आपको इस्म ना लग रहा हो, लेकिन कन्फर्म है वो इस्म होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ ये बात की है कि आपको ना लग रहा हो इस्म, लेकिन होगा वो इस्म। इसमें इंशाल्लाह जब कोई मौका आएगा तो फिर मैं क्लियर कर दूँगा। तो ये 4 अलामात वो हैं जिनके ज़रिए से आप किसी कलिमा को इस्म प्रूव कर देंगे कि ये इस्म है। अब हम देखेंगे लफ्ज़ के माना पर गौर करके, अब हम अगली पहचान करेंगे लफ्ज़ की कि ये इस्म है या नहीं है। लफ्ज़ के माना पर गौर करेंगे। अगर लफ्ज़ के माना, वो लफ्ज़ जो आपके सामने लिखा हुआ है वो किसी शख्स का नाम है, ठीक है, किसी शख्स का नाम है। जैसे देखें आप, इब्राहीम आपके सामने लिखा होता है। अब इब्राहीम के आखिर में तनवीन नहीं है, ऐसे है ना, शुरू में अलिफ लाम भी नहीं है, ना ही गोलता आ रही है एंड पे। ठीक है, हरफ जर वाली साइड को उसको साइड पे कर दे, नहीं आ रहा, हरफ जर भी आ रहा, तो अब वो इस्म है फिर भी। क्यों? इसलिए कि ये नाम है किसी शख्स का, तो किसी शख्स का नाम इस्म होगा। ओके जी। अब नाम पे बात चली है, तो नाम और किस किस का नाम इस्म हो सकता है, इसमें हम देखेंगे। शख्स का नाम हमारे सामने आ गया। दूसरी चीज़, किसी चीज़ का नाम। लफ्ज़ पे गौर करके आपको पता चल रहा है किसी चीज़ का नाम है, तो कन्फर्म है जी। नाम आ गया जहन में तो वो इस्म है जी, चाहे किसी शख्स का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, चाहे किसी जगह का हो, चाहे काम का नाम हो। तो नाम में आपने 4 चीज़ जहन में रखनी है कि ये लफ्ज़ जो है एक शख्स का नाम तो नहीं है, चीज़ का नाम तो नहीं है, जगह का नाम तो नहीं है,
या फिर काम का नाम तो नहीं। अगर इन चारों में से किसी का नाम है तो कन्फर्म है वो इसम है। अब हम मीनिंग्स के हवाले से गौर कर रहे हैं। उसके बाद मीनिंग्स पर गौर करके हमें पता चलता है कि ये कोई एडजेक्टिव है, सिफत है। ठीक है, हमें अच्छाई बुराई पता चल रही है, हमें रंग का पता चल रहा है। हमने देखा था ये जो काम के नाम होते हैं, सजदा करना ये एक काम है। सजदा करना काम का नाम है, काम का नाम है सजदा करना। तो काम के नाम से उस काम को परफॉर्म करने वाला जो होगा वो भी इस्म होगा, वो इस्म सिफत होगा, यानी साजिद। ठीक है, साजिद वो वाला नाम नहीं है जैसे इब्राहिम नाम है। साजिद किसी का सिफाती नाम तो हो सकता है, लेकिन ये असल में सिफत है। फॉलो कर रहे हैं ना? यानी इब्राहिम और साजिद में क्या फ़र्क है? आप कहेंगे जी नाम, वो तो हमने नाम रख लिया ना साजिद, लेकिन आमतौर पे अरब जो है उसके यहाँ साजिद नाम नहीं होता। तो साजिद यानी इस काम, जो काम का नाम है उसको करने वाला जो है वो भी इस्म होगा, क्योंकि ये सिफत की कैटेगरी में आता है। फिर वो काम जिस पर किया जा रहा है, ठीक है, सजदा किसे कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला मसजूद है। ठीक है, तो वो काम जिस पर हो रहा होगा वो भी सिफत। अब ये हम सिफत की बहस कर रहे हैं। सिफत को जब आपने इस्म कह दिया कि ये इस्म है, तो अब सिफत में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये हम कंक्लूड कर रहे हैं। सिफत में एक तो काम को करने वाला, कोई भी काम हो उसको कर रहा होगा वो, यानी उसी काम को कर रहा होगा वो। ये नहीं होगा इब्राहिम कर रहा होगा तो इब्राहिम नहीं, उसी काम को, यानी सजदा करने का कोई काम हो रहा है तो सजदा करने वाला जो है, जिसको सजदा किया जा रहा होगा, ये सारी सिफात की कैटेगरी में आएंगी। फिर इसी तरह सिफात में आपको पता है कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में आप जानते हैं, तो जिससे असजद बनता है। ठीक, ज़्यादा सजदा करना या बहुत ज़्यादा सजदा करना, बार बार सजदा करना, सज्जाद। हमारे यहाँ चूंकि ये नाम है तो इसलिए हमें ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो जहाँ हमें उर्दू ज़ुबान जानने का एडवांटेज है, वहाँ थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। बहरहाल लें जी, ये कैटेगरीज आपके सामने आ गई। उसके बाद और इस्म क्या क्या हो सकता है? इशारे के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसमें। उसके बाद प्रोनाउंस, सारे इसमें प्रोनाउंस के दो चार्ट्स आपने पढ़े हुए जी। दो चार्ट्स कौन से हुज़ैफा? पहला चार्ट हुआ, और दूसरा चार्ट हु। इन 28 लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ आपको नज़र आ जाए इस्म। ठीक, मौसूला कंजंक्टिव प्रोनाउंस वो भी इसमें, अल्लज़ी। ठीक है, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लैया। और ये तो वैसे ही अल की वजह से पहचाने जाएंगे, यानी इन्हें डबल आप पहचान सकते हैं इस्म के तौर पर। ले जी, इस्म हमारा कवर हो गया। इस्म के एराब को सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है। आपके ज़हन में 3 फॉर्म्स आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो है वो हालत रफ़ा कहलाती है, हालत रफ़। सेकंड फॉर्म हालत नस्ब, और थर्ड फॉर्म हालत जर। ये 3 फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि वाहिद इस्म, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसका एराब आपने आखिरी हर्फ की हरकत से पहचानना है। डिक्लेयर आपने, यानी इस्म का एराब पहचानने के लिए सबसे पहले आपने उसका अदद जो है वो फाइनल करना है कि इसका अदद क्या है। ठीक है, जिन्स की बात नहीं, अदद की बात है। अदद आप फाइनल कर लेंगे अगर, तो आप फौरन एराब पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुसन्ना इस्म का हारिस एराब कैसे शो किया जाता है? मुसन्ना इस्म अगर हो, सिंपल कहेंगे जी, मुसन्ना में हमें 2 आवाज़ें आती हैं, आनी और ऐनी। आनी और ऐनी ये 2 आवाज़ें हैं जिनसे हम मुसन्ना का एराब पहचानते हैं। ठीक है ना, आनी ऐनी, आनी ऐनी। आनी जो है ये फर्स्ट फॉर्म का एराब है, और ऐनी जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म का एराब है। मुसन्ना चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, आपने इसी तरह पहचानना है। क्लियर? इसके बाद हम चलेंगे नंबर के हिसाब से जमा पर, और जमा की 2 किस्में आपको पता है, एक है सालिम और एक है मुकस्सर। सालिम और मुकस्सर।
पहले मुकस्सर की बात करेंगे। मुकस्सर का इराब किस तरह आता है? आप कहेंगे जिस तरह वाहिद का इराब आता है उसी तरह जमा मुकस्सर का इराब भी आता है। ठीक है ना? ठीक है ना जुनैद, ऐसे ही है ना? यानी पेश के साथ रफ़ा, ज़बर के साथ नस्ब और ज़ेर के साथ जर, मुकस्सर भी कवर हो गई। अब रह गई जी जमा सालिम, और जमा सालिम में मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है, अलग है। बाकी में हमने मुज़क्कर मुअन्नस को अलग नहीं किया, सिर्फ जमा सालिम में आपने मुज़क्कर मुअन्नस को अलग करना है। ठीक हो? जमा सालिम मुज़क्कर का इराब कैसे आता है? दो आवाज़ों के साथ, ऊना ईना, ऊना ईना, ऊना ईना। ऊना फर्स्ट फॉर्म में और ईना सेकंड और थर्ड फॉर्म में। जमा सालिम मुअन्नस का इराब कैसे आता है? आतुन आतिन, दो साउंड्स के साथ, आतुन फर्स्ट फॉर्म में और आतिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में। गोया आपका इराब जो है इन 5 उंगलियों में पोशीदा है। ठीक है? जिनमें आप अंगूठे और उंगली का जो है वो इत्तेहाद करते हैं। ठीक है? यानी अंगूठा एक ही है पूरे हाथ में, तो इससे हमने वाहिद मुराद लिया हुआ है, एक ही है पूरे हाथ में। ये मुसन्ना को रिप्रेजेंट करती है उंगली, ये जमा सालिम मुज़क्कर को, ये जमा सालिम मुअन्नस को, और ये जमा मुकस्सर को। ठीक है? इन दोनों को मिला दिया तो इसका मतलब है इन दोनों का इराब एक ही तरीके से आता है। वाहिद और जमा मुकस्सर का इराब एक ही तरीके से आता है, पेश ज़बर ज़ेर के साथ, पेश ज़बर ज़ेर, पेश ज़बर ज़ेर। इन 3 का इराब आवाज़ों से आता है। इसका आनी ऐनी, इसका ऊना ईना, इसका आतुन आतिन। इंडिविजुअल इसम है, उसके हवाले से इतना ही जानना काफ़ी है हमारे लिए। दो इसम जब मिलते हैं, दो जब इसम मिलते हैं तो वो मुरक्कब ताम भी बन सकते हैं और मुरक्कब नाकिस भी बन सकते हैं। ठीक है? दो इसम इकट्ठे आ जाएं तो मुरक्कब ताम भी बन सकते हैं और मुरक्कब नाकिस भी बन सकते हैं। ये भी एक इसम है, ये भी एक इसम है। ठीक है? दो मिल गए तो मुरक्कब बन गया। अब वो मुरक्कब जो है फर्दर मुरक्कब वो ताम है या नाकिस है, इसको पहचानना है। मुझे आप बताएं ये नाकिस है या ताम है? ताम के लिए कंडीशन है मारफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन। ताम के लिए दो इस्म इस तरह आए, पहला मारफा और दूसरा नकरा हो। ठीक है? यानी ये जो है ये 99% फार्मूला है मारफा नकरा। ठीक? और 1% मुरक्कब ताम में ये होगा मारफा प्लस मारफा। ये 1% है सिर्फ, मारफा प्लस मारफा 1% है। और हमने इसी को फोकस करना है। तो मुरक्कब ताम का कैसे पता चला कि जुनैद? मारफा के साथ नकरा हो तो मुरक्कब ताम है, और मुरक्कब ताम दो अस्मा के मिलने से जुमला इस्मिया बनता है। दो अस्मा के मिलने से जुमला इस्मिया बनता है। जैसे मैं कहूं जी ये है अल वलद, अब आप देखें, अब आप कहेंगे जी मारफा नकरा, अब आप कहें जी ये मुरक्कब ताम है। ठीक है? मुरक्कब तामीन जुमला और जुमला इस्मिया। अब जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स आपने करने हैं। मारफा को आप बनाएंगे मुब्तदा और नकरा को आप बनाएंगे खबर। अब पार्ट्स की बात आएगी। हमने 4 पहलू पढ़े थे ना इस्म के, अब मैंने 4 पहलू इकट्ठे नहीं आपको करवाए। सिंगल इस्म की जब बात की तो हमने इराब को फोकस किया कि उसमें इराब का जानना जरूरी है। अब जब हम कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं तो अब हम दूसरी चीज़ों को ऐसा ऐसा ला रहे हैं, और उसमें हमने पहली चीज़ देखी है मारफा नकरा। इसकी हम रिवीजन कर लेंगे। अब यहाँ आपके सामने आ गया चीज मारफा और नकरा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसम कब कब मारफा होता है और कब कब मारफा नहीं होता। तो फ़ौरन एक विंडो जो है आपकी दूसरी खुल जानी चाहिए कि मारफा की अक़साम। जब साहब इसम के मारफा होने की क्या क्या सूरतें होती हैं? शाबाश। इसम मारफा कब कब होता है? अलिफ लाम लगा हुआ हो तो मारफा होता है। ठीक है ना? ये तो देखें ना, ये तो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये तो आपको वैसे ही नकल करके बता देना चाहिए था। ठीक है ना कि अलिफ लाम वाला मारफा ही होता है। ठीक हो गया? दूसरी सूरत हुज़ैफा, इशारा भी मारफा होता है माशाल्लाह। तीसरी सूरत
अलम मारफा होता है। अलम किसे कहते हैं नुमान? किसी खास शख्स, किसी खास चीज़, किसी खास जगह का नाम अलम कहलाता है। ओके जी, 3 हो गए। नंबर 4 होता है इस मौसूल मारफा होता है। ठीक है, इस मौसूल कौन कौन से हैं जी? हमने अभी रिवाइज किए कुछ इस मौसूल, अल्लज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती है। ठीक है ना, ये सारे मारफा होते हैं। 4 हो गए। 5वें ज़मायर मारफा होते हैं, और ज़मायर 4 हुज़ैफ़ा ने आपके सामने रिवाइज कर दिए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, और हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, सारे ज़मायर, सारे मारफा होते हैं। ठीक है, ये 5 किस्में मारफा की आपको एक सिंगल इस्म के हवाले से पहचान करनी आनी चाहिए। बाकी जो 2 किस्में हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। तो मारफा नकरा कॉम्बिनेशन आपका मुरक्कब ताम यानी जुमला इस्मिया बनेगा। अच्छा जी, एक कॉम्बिनेशन आ गया मारफा प्लस नकरा जो कि जुमला इस्मिया बन रहा है। मुझे बताइए मारफा प्लस मारफा, ये 1% जुमला इस्मिया है, सिर्फ 1%, लेकिन 99% क्या है? ये मुरक्कब तौसीफी। 99% मुरक्कब तौसीफी होगा, सिर्फ 1% चांसेस हैं कि ये मुब्तदा और ख़बर हो। 99% चांसेस होंगे कि ये मुरक्कब तौसीफी है। नकरा प्लस नकरा, नकरा प्लस नकरा मुरक्कब तौसीफी। अब जब इसकी एप्लीकेशन आप कुरान पे करेंगे ना, फिर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जब जुमला लिखा होगा और ये सारी चीज़ें आपके साथ दोबारा शेयर की जाएंगी तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी, यार ये बिल्कुल वही चीज़ बन रही है इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा जी, अब एक कॉम्बिनेशन है नकरा प्लस मारफा, नकरा प्लस मारफा, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी। 2 इसम इकट्ठे होंगे ना तो मुरक्कब बनना है। पहली बात, 2 इसम इकट्ठे आएंगे तो आपने मुरक्कब की बात करनी है कि ये मुरक्कब है। पहले तो हम सिर्फ एक लफ्ज़ को पहचान रहे थे ना, एक लफ्ज़ को इंडिविजुअली हमने उससे पहचान लिया। अब हम 2 अस्मा को इकट्ठा करके पहचानने लगे हैं कि ये मुरक्कब नाकिस है या मुरक्कब ताम है। ओके जी, क्लियर जी? अब ये याद रखना है आपने, मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया जब बन गया मुब्तदा और ख़बर, ठीक है, तो जुमला इस्मिया में अगर हमने ज़ोर पैदा करना हो तो क्या करते हैं बात साहब? जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करना हो तो 99.99% इन्ना आता है, बाकी 0.01% क्या आता है? लाम, लाम। ठीक है, शुरू में जुमला इस्मिया के शुरू में 99% इन्ना आता है ज़ोर पैदा करने के लिए, और 1% कह लें लाम इस्तेमाल होता है। अगर डबल जोर पैदा करना हो तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़फ ऐसे ही है ना, इन्ना शुरू में लाते हैं, लाम को आगे कर लेते हैं बस। मज़ीद जोर पैदा करना होता है तो शुरू में कसम खा लेते हैं। ओके जी, जोर पैदा हो गया। जुमला इस्मिया को मनफी बनाना हो क्या करते हैं? हम 99% माँ इस्तेमाल करते हैं, 99% माँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए। जुमला इस्मिया की बात हो रही है, अभी मैंने फेल टच भी नहीं किया, ये सारा जुमला इस्मिया रिवाइज हो रहा है, ये सारा जुमला इस्मिया रिवाइज हो रहा है। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे इंशाल्लाह। 99% जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए शुरू में माँ लगता है, सही है, और 1% छोड़ दें, वो इंशाल्लाह ताला इस पार्ट में देखेंगे। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए क्या करते हैं? बा का इजाफा किया जाता है खबर पे, खबर पर बा लगाई जाती है। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए खबर पर बा लगाई जाती है। जुमला इस्मिया के 2 ही पार्ट्स हैं, मुब्तदा खबर। जोर पैदा कर रहे हैं तो इन्ना लगा दें 99%, 1% लाम लगा दें। ठीक है, इन्ना जब आता है तो मुब्तदा मंसूब हो जाता है, ये आपको पता है। माँ जब आता है तो खबर मंसूब हो जाती है, और जोर पैदा करने के लिए जब बा लगाते हैं तो खबर मजरूर हो जाती है। ठीक है, मजीद जोर के लिए आपका समझ ये लें जी, जुमला इसमें आपका मुकम्मल हो गया। बाकी सवालिया जो है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, सवालिया इंशाल्लाह ताला आगे आ जाएगा। सूरह अल बकरा का टेक्स्ट ही हम शुरू कर लेते हैं।
ताकि हमारे सामने जो है ना वो सारी चीज़ें आ जाए। इंडिविजुअली देख रहे हैं हम, ज़ालिका हमारे पास लफ्ज़ है। इसम की अलामतें क्या क्या हैं? या तो आखिर में तनवीन होती नहीं है, शुरू में अलिफ लाम होता नहीं है, आखिर में गोलता होती नहीं है, शुरू में हर्फ जर होता नहीं है, अलामत से नहीं पहचाना जा रहा ये, ठीक है ना, अलामत से नहीं पहचाना जा रहा। उसके बाद आप मीनिंग्स पे गौर करेंगे। मीनिंग्स पे गौर किया तो इसके मीनिंग्स हैं ये वो, इसके मीनिंग्स हैं ये या वो, ठीक है। और ये और वो आपको पता है इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, और इशारे जो है सब के सब इसमें इस तरह से वर्किंग करेंगे तो आगे बात बनेगी। कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप के सामने आयत आ जाए और आप फ़ौरन उसे सॉल्व कर दें। इंडिविजुअली पहले लफ्ज़ को देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मज़ीद उसे आगे लेके चलेंगे। अब इसमें हमने एक तो पहचान लिया उसको, दूसरे हमने कहा था इंडिविजुअली इसम के हवाले से हमने उसका एराब पहचानने की कोशिश करनी है कि उसका एराब क्या है, ठीक है, उसकी फॉर्म कौन सी है। तो ज़ालिका आपके सामने लिखा हुआ है। ज़ालिका के बारे में बताया है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है ज़ालिका की, सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। लेकिन ये किसी ना किसी एक फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा होगा, ये नहीं है कि तीनों फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, किसी ना किसी एक फॉर्म में इबारत में मौजूद होगा। वो हम बाद में देखेंगे किस फॉर्म में मौजूद है। वो जब हम जुमला बनाने की तरफ जाएंगे ना तो फिर उसकी एक्चुअल फॉर्म का जो है वो डिसाइड करेंगे। अगर तो वो इसम हमें नज़र आ रहा होता फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो हम कहते हैं जी ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। लेकिन जब हमारे सामने कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाए जो तीनों फॉर्म में एक जैसे ही होता है, तो फिर फाइनल उसकी फॉर्म जो है वो जुमला बनाते हुए जुमले के पार्ट के तौर पे कंफर्म की जाती है। ओके जी, इंडिविजुअली पता चल गया जी। अगला लफ्ज़ इंडिविजुअली देखना है आपने। ज़ालिका को अब छोड़ दें, अब सिर्फ अल किताबों को फोकस करें। अल किताबु इस्म कैसे पहचाना? इस्म की अलामत से, अलामत से पहचान लिया गया। अलिफ लाम इस्म की अलामत है, लिहाजा पहचान लिया गया। ओके जी, अब इस्म को पहचान लिया तो दूसरा काम इसका एराब बताएं क्या है। और एराब पहचानने के लिए मैंने आपको बताया जो अदर दैन इशारा, मौसूला और ज़मायर हैं, उनका आपने नंबर पहले पहचानना है कि उसका नंबर क्या है। हाँ जी, किताब वाहिद है ना, वाहिद है ना, बस वाहिद। तो जो वाहिद है तो वाहिद का की फर्स्ट फॉर्म कैसे आती है? पेश के साथ, लिहाजा रिजल्ट निकला कि ये रफ़ा है, फर्स्ट फॉर्म है। ओके जी, क्लियर। अब हमने इन दोनों पर ऐसे मुरक्कब बात करनी है। दो अस्मा मिल गए तो मुरक्कब बनेंगे। अब ज़रा नोट करें, मुरक्कब के हवाले से मैंने फार्मूला रखा है कि मारफा प्लस मारफा, ठीक है ना। 99% क्या होता है? तौसीफी। और 1% क्या होता है? 1% क्या होता है? ताम, जुमला इस्मिया। 1% जुमला इस्मिया होता है, ठीक है। नहीं, मैं आपको बताता हूं। तो ये 1% भी हो सकता है, ये 1% भी हो सकता है। अगर 1% में आप इसे लेके आते हैं तो आप इसे कहेंगे जी ये मुब्तदा है और ये खबर है, सही। और जुमला इसमें का तर्जुमा कैसे करते हैं? पहले मुब्तदा का, फिर खबर का, फिर है लगा देते हैं, लिहाजा आप तर्जुमा कर देते हैं जी ये किताब है। अब आप कहेंगे जी ये किताब है तो फिर किताब नकरा क्यों नहीं आई? ठीक, तो खबर पर अलिफ लाम जब लगा होता है ना तो उससे मुराद मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। खास, असल, ये असल किताब है, ये यानी इसको आप इसको ट्रांसलेट फिर आप इस तरह कर सकते हैं, वो जो है आप एंड पे लगाते हैं ना उसे दरमियान में ले आए, ये है किताब, ये है किताब।
इंग्लिश में आप कहेंगे दिस इज द बुक, दिस इज अ बुक नहीं, दिस इज द बुक। ये 1% के हिसाब से मैंने तर्जुमा किया है। बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन हो तो लाजमी करें, नहीं तो आगे बात नहीं बनेगी। तौसीफी नाकिस है, फिर है नहीं लगेगा, ठीक है। फिर तर्जुमा आप कर देंगे सिंपल, ये किताब। अब ये किताब जो है ना, आप कहेंगे मुरक्कब इशारी है एक्चुअली, तो नोट कर लें। अब आप चूंकि पार्ट 2 में आ गए हैं तो नोट कर लें। आपको एडवांस पॉइंट पहला देने लगा हूं कि मुरक्कब इशारी जो है ना, उसको भी ग्रामर वाले मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। ग्रामर वालों के नज़दीक मुरक्कब इशारी कोई मुरक्कब है ही नहीं, लेकिन ये पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा, पार्ट 1 में नहीं बताया जाएगा आपको, ये आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा कि मुरक्कब इशारी जो है मुरक्कब तौसीफी ही होता है। क्लियर होगी बात? मुरक्कब इशारी मुरक्कब तौसीफी ही होता है। लिहाजा जब आप इसका तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा करेंगे ये किताब। अब ये किताब एक मुरक्कब नाकिस है, तो इसका मतलब है ये किताब जुमले का पार्ट है, अभी जुमला मुकम्मल नहीं है। तो ये किताब, अब आगे ये किताब के बारे में कोई ना कोई खबर आ रही होगी, ठीक है। ये किताब के बारे में कोई ना कोई खबर आ रही होगी, और हो सकता है ये किताब आप कहें जी ज़ालिकल किताबु मुफीदुन, ये किताब मुफीद है, ये किताब नफ़ा देने वाली है, ज़ालिकल किताबु नाफ़िउन। आप कहें जी ज़ालिकल किताबु मौइज़तुन, ये किताब एक नसीहत है, ज़ालिकल किताबु बयानुन, ये किताब एक बयान है। कोई भी खबर ला सकते हैं आप। यानी अब आपने एक मुरक्कब नाकिस को एक मुफ्ता की जगह पे रख दिया और आगे खबर वही आप नकरा लाएंगे। यानी अब आपने इन दोनों को मिला के मार्फा कंसीडर करें। मार्फा प्लस मार्फा मार्फा ही होता है ना, मार्फा प्लस मार्फा मार्फा ही होता है ना, ठीक है ना। और मार्फा प्लस नकरा फिर वो जुमला इसमें बन गया। फेल के हवाले से इस वक्त आपको जो फ़ौरन जहन में आनी चाहिए बात वो ये है कि माजी और मुजारे दो गर्दानें, ये आप में से हर एक को माजी और मुजारे की गर्दान आनी चाहिए। सब कर सकते हैं गर्दान माजी मुजारे की, सब कर सकते हैं ना। माजी का कोई लफ्ज़ दूँ गर्दान कर लेंगे, मुजारे का कोई लफ्ज़ दूँ गर्दान कर लेंगे। ओके जी, जी करें बिस्मिल्लाह। ज़हाबा पहला लफ्ज़ है। मुजारे की जी हुज़ैफा बिस्मिल्लाह। यज़हबु आराम से जी। तज़हबु तज़हबु देखें, माजी की गर्दान है या मुजारे की गर्दान है, बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती है। माजी की गर्दान की जो कुछ आखिर में आ रहा है वो मुजारे की गर्दान के आखिर में नहीं आ रहा। फॉलो कर रहे हैं ना? लफ्ज़ आपके सामने लिखा होगा, मैं कहूँगा बताएं माजी है मुजारे, आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे पहचाने। तो गर्दान जब आपने ज़हाबा की है तो देखें आखिरी हर्फ पे पहले लफ्ज़ में ज़बर है, मुजारे में आखिरी हर्फ पर पेश है, यही बताएगा कि माजी है कि मुजारे है। अगर वो पहला लफ्ज़ है तो हाँ, अगर पहला लफ्ज़ है गर्दान का तो माजी है तो आखिरी हर्फ ज़बर बता रहा होगा कि माजी है, और अगर मुजारे है तो आखिरी हर्फ पेश बता रहा होगा, और साथ ये जो है ना या अलामत मुजारे ये कंफर्म कर देगी उसको। इसको मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है कि हो सकता है कि माजी में पहला हर्फ या हो सकता है ना। यानी फर्ज किया आपके सामने ऐसा आ जाता है, तो आपने अगर अलामत मुजारे में फोकस किया ना तो आप फौरन कह देंगे मुजारे अलामत देख के, लेकिन ज़बर नहीं आती मुजारे के आखिर में, आप कहेंगे जी आती है।
जब सेकंड फॉर्म में जाता है मुजारे तो आती है ना, तो सेकंड फॉर्म में जब जाता है तो पीछे कुछ ना कुछ लगा होता है, वो जो लगा होता है उससे पहचानेंगे कि ज़बर इस वजह से आई हुई है, वो बताएगा कि ये माजी नहीं है। हर एक की पहचान आप कर सकते हैं, यकीन करें, बस आपके करने पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। क्लियर हो गया ना? तो देखिए पहले लफ्ज में आखिरी हर्फ की ज़बर और पेश बता रही है कि माजी का लफ्ज है, मुजारे का लफ्ज है। दूसरे लफ्ज में आए, अब मैं दूसरे लफ्ज पे जा रहा हूं माजी के, ताकि आपको मतलब गर्दान की तो पहचान हो जाए ना। अलिफ बता रहा है, अलिफ बता रहा है आपको, खाली अलिफ के माजी है, जबकि मुजारे में आनी बता रहा है कि मुजारे है। ठीक है ना? सही। तीसरे लफ्ज में आए ज़हबू, ये बता रहा है कि माजी है, और मुजारे में क्या बता रहा है? ऊना बता रहा है कि मुजारे है। 7 अलामत मुजारे, 7 अलामत मुजारे। फॉलो कर रहे हैं? ठीक है ना? कि लफ्ज़ माजी का है या मुजारे का, ये मैंने आपसे पहचान करवानी है इंशाल्लाह आयत लिखते हुए। फिर उसके बाद माजी में आए, चौथा लफ्ज़ है ज़हाबत। ये ता साकिन बताती है कि माजी के आखिर में आती है ता साकिन, मुजारे के आखिर में ता साकिन कोई नहीं आती। मुजारे में यही लफ्ज़ जो है वो तज़हबू के तौर पे है, ऐसे ही है ना? फिर ज़हबता, वही देखें अलिफ मुसन्ना माजी का, मुन्नस का, और ये तज़हबानी। ठीक। अच्छा, ज़हबना और ये नोट करें यज़हबना। अब यहां पर दोनों जगह पे ना है, बल्कि पीछे सुकून और ना है, ये दोनों चीज़ें। अब इनमें फ़र्क कैसे करेंगे? अलामत मुजारे से। हर लफ्ज़ आप पहचान सकते हैं यार, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है। वही 2 गर्दाने हैं यार, सिर्फ 2 गर्दान, एक गर्दान के 14 लफ्ज़ माजी के हैं, एक के 14 लफ्ज़ मुजारे के गर्दान के। उनमें सिर्फ आप लफ्ज़ को आखिरी हिस्से को पहचानने की कोशिश करें कि उसका आखिरी हिस्सा कैसे शो किया जा रहा है। ठीक है? उसके बाद आगे आए ज़हबता, ता मुजारे में कहीं भी नहीं आता। ठीक। इसके साथ फिर तुमा हमेशा माजी में ही आता है, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, ये सारे माजी में ही आते हैं। मुजारे में ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना में से कुछ भी नहीं आता। लिहाजा जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में आपको ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना नजर आ जाए, पक्का माजी है, वो पक्का माजी है। पहचान लेंगे ना? मुजारे में क्या आता है? आनी, ऊना, इना, आनी, ऊना, इना। इसी तरह माजी में तू और ना, ये माजी में ही आएंगे, मुजारे में नहीं आएंगे। क्लियर? तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम बात करेंगे, लफ्ज़ में आपसे पहचान करवाऊंगा इसी बेस पे। ठीक। अच्छा, अब ये जो माजी और मुजारे का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, माजी मुजारे कॉम्बिनेशन, माजी मुजारे कॉम्बिनेशन, कि ये माजी में इस पे हरकत ज़बर ही पढ़नी है, मुजारे में इस पे ज़बर ही पढ़नी है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है बाब। अब सिर्फ इसको समझ ले, ये माजी और मुजारे किस पैटर्न पे आना है, ये हमें कौन बताता है? बाब। ठीक है? यानी कॉम्बिनेशन जो है वो बाब कहलाता है, माजी मुजारे कॉम्बिनेशन। अब वो बाब जो है ना, वो सुलासी मुजर्रद है। मुजर्रद आपने किसको कहना है? अगर माजी के लफ्ज में सिर्फ 3 लेटर्स हैं, 1, 2, 3, तो ये सुलासी मुजर्रद बाब है।
ये सुलासी मुजर्रद बाब है। अगर माजी के पहले लफ्ज में 3 रूट लेटर्स के अलावा कुछ और है, वो 3 रूट लेटर्स तो हैं लेकिन इसके अलावा आपको कुछ मिल गया, मसलन आपको शुरू में मिल गया अलिफ, ठीक है, अभी क्या लफ्ज बना है उसको छोड़ दें, एक अलिफ आपको ऐड मिल गया, या आपको ऐसा मिला जाल हा और दरमियान वाले लेटर पे शद मिल गई, तो ये इजाफा हो गया, उन 3 रूट लेटर्स में इजाफा हो रहा है, 3 रूट लेटर्स में इजाफा हो रहा है। या आपको ऐसा मिलता है, मैं ये चीज़ इधर देखता हूँ, देखें ये जो 3 रूट लेटर्स अगर आपको सिर्फ माजी के पहले लफ्ज़ मिल रहे हैं ना, तो ये सुलासी मुजर्रद बाब है। अगर आपको 3 रूट लेटर्स उनके अलावा एक ज़ायद हर्फ मिल गया, मसलन अलिफ मिल गया, शुरू में अलिफ मिल गया, या दरमियान वाला हर्फ आपको डबल मिल गया, ठीक है, या पहले और दूसरे के दरमियान में अलिफ मिल गया, सुन लें अभी ये 3 पर रहते हैं सिर्फ, तो अब देखें रूट लेटर्स तो वही हैं, रूट लेटर्स तो वही है ना, लेकिन शुरू में अलिफ का इजाफा हो गया, या दरमियान वाले हर्फ को आपने शद डाल दी, या जो 2 पहले हैं उनके दरमियान में एक अलिफ डाल दिया, तो अब ये सुलासी मुजर्रद कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, बल्कि ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा सुलासी मजीद फी, सुलासी मजीद फी। सुलासी तो इसलिए कह रहे हैं कि लेटर्स वही 3 हैं, मुजर्रद कह रहे हैं कि सिर्फ वही 3 लेटर्स हैं और कुछ नहीं है पहले लफ्ज में। मजीद फी इसलिए कह रहे हैं कि 3 लेटर्स के अलावा कुछ ऐड हो गया है, कुछ ऐड हो गया है। अब ये ऐड जो हुआ है तो इससे क्या मीनिंग्स में फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली मीनिंग्स में फर्क पड़ेगा, मीनिंग्स में फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा मैं सिर्फ बता दूं आपको, और फिर बताऊंगा कि आपको मीनिंग्स कहां से लेने हैं। ज़हाबा के माना है जाना, अगर शुरू में अलिफ लगा देना मजीद फी में ले जाए तो इसके माना हो जाएंगे ले जाना। तो मुझे बताएं जाना और ले जाना में कितना फर्क है? ठीक है, मैं बाजार गया, मुजर्रद में मैंने बात की, ठीक है, मैं हुज़ैफा को बाजार ले गया, फॉलो कर रहे हैं ना। अब ये मीनिंग्स ले जाना कैसे बने ये हमें कौन बताएगा? डिक्शनरी, 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 डिक्शनरी बताएगी, डिक्शनरी बताएगी, बाब नहीं बताएगा, डिक्शनरी बताएगी कि मीनिंग्स ये बनते हैं। और डिक्शनरी आपको लुत्फुर रहमान खान साहब की मैंने दी हुई है, ठीक। इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें कि मुजर्रद से मजीद फी की तरफ हमने अब स्विच करना है। अब लेक्चर में हमने मुजर्रद बाब से मजीद फी की तरफ आना है। 3 रूट लेटर्स होंगे, उसी को हम मजीद फी बाब में लेके जाएंगे, और मीनिंग्स क्या होंगे वो डिक्शनरी हमें बताएगी, और उसी से हम अपने जुमले को आगे कन्वर्ट करेंगे। कुरान की आयतें अभी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह।